नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले नाबालिग 5 वर्षीय बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने सौतेले पिता को किया गिरफ्तार। आपसी झगड़े में सौतेले पिता ने ली बच्ची की जान। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के राम मंदिर के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। इलाके में सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय सभागार में महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग तेजस्विनी परियोजना के तहत किशोरी तथा युवतियों के डेटा कलेक्शन करने वालों को दिया गया स्मार्टफोन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले घटित नाबालिग 5 वर्षीय बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इसी आरोपी के द्वारा अपने सौतेले बेटी की हत्या की गई थी। वैसे इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया था, जहां महज 5 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री ने भी जमशेदपुर पुलिस को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने मामले के उद्भेदन हेतु विशेष टीम का गठन किया और 72 घंटों के भीतर जाल बिछाकर आरोपी सौतेले पिता सुप्रियो घोष उर्फ राजा हिटलर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए आरोपी पिता ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि बच्ची के सौतेले पिता का अक्सर बच्ची के मां के साथ बच्चे को लेकर विवाद चलते रहता था और उसी विवाद के कारण उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बच्ची का जो है लाश हम लोगों को नदी के किनारे में सोनारी में मिला था। उसी में सिटी SP सिटी के नेतृत्व में टीम गठित करके उसमें फाइनली ये हम लोग को जो अनुसंधान में ये पाया है कि जो उनके पापा हैं, सौतेले पापा, उनके द्वारा ही इसको घटना को कारित किया गया है। उनके अपने स्वीकृति बयान में एक्सेप्ट भी किया है और मुख्यतः कारण इसलिए है कि वो जो है 21 साल के हैं और उनकी जो पत्नी है वो करीब 21 से 22 साल की है। इन दोनों के बीच में शादी 2 साल पहले हुआ है, तो प्रेम प्रसंग का शादी थी और वो जो रजनी कोश है उनका ये दूसरा शादी है। पहले पति जो है उनको आत्महत्या कर लिए हैं और ये 2 साल में इनके बीच में काफ़ी सारा प्रॉब्लम रही है और इनको कहना है कि मेरे पत्नी के साथ कुछ इलीगल रिलेशन भी है। हम बहुत बार उनको टोके हैं और बार बार हम बोलते थे कि हमको बच्चा भी चाहिए इस शादी का, लेकिन उन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो इन्होंने सोचा है कि बच्चे को रास्ता से हटा देंगे तो हो सकता है वो अपने जो उनके ऊपर फंगस है उसको भी हम अपना दूर कर लेंगे और बच्ची नहीं रहेगी तो अपना बच्चा भी हो सकता है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत राम मंदिर के समीप एक दुकान के पास अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं शव की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वैसे पुलिस ने आशंका जताई है कि शव किसी भिखारी का है। हालांकि इससे पहले किसी ने मृतक को आसपास नहीं देखा था। मृतक कौन है, कहां से आया, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कल शाम से ही बुजुर्ग व्यक्ति चबूतरे पर बैठा देखा गया, लेकिन दुकान के पास आकर कैसे उसकी मौत हो गई इसकी किसी को जानकारी नहीं है। मृतक भूख से मरा या कोरोना से, इसकी भी जांच किए जाने की जरूरत है, लेकिन लावारिस लाश का जांच कौन कराए ये बड़ी बात है। फिलहाल स्थानीय दुकानदारों में दहशत देखा जा रहा है। पता चला कि यहाँ पर लवारिस लाश है। हम लोग अगल बगल से आकर के पूछताछ किए तो बताया गया कि यहाँ पर भीख मांग के खाने वाला था और अगल बगल लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। हम लोग 2-4 दिन से यहाँ पर रह रहा था, इस चबूतरा पर बैठता था। यहाँ पर करीब उम्र 55 वर्ष लग रहा है। हम पता नहीं चल रहा है, इसका पता हम लोग लगा रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए रहना है। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय सभागार में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
तेजस्विनी परियोजना के तहत 14 से 24 साल के किशोरियों और युवतियों के डेटाबेस को एंट्री करने के लिए संकुल समन्वयक और युवा उत्प्रेरक के बीच वीडियो के हाथों स्मार्टफोन का वितरण किया गया ताकि सारे कार्य ऑनलाइन व सुदृढ़ तरीके से हो सके। वहीं राज्य सरकार द्वारा 14 वर्ष की आयु से लेकर 24 वर्ष तक की आयु के किशोरियों और युवतियों के मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक व आर्थिक विकास के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में इनका भविष्य उज्जवल हो, इस उद्देश्य से इनके लिए तेजस्विनी परियोजना की शुरुआत की गई है, जहां इस योजना के तहत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में 2 फील्ड कोऑर्डिनेटर कार्यरत हैं, जिनके दिशा निर्देश पर क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और युवा उत्प्रेरक पूरे क्षेत्र में घूम कर सर्वे कर किशोरी व युवतियों का डेटाबेस तैयार करते हैं। इन डेटाबेस को तैयार करने में किसी तरह की परेशानी न हो और वो ऑनलाइन हो, इस उद्देश्य से प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथों क्लस्टर कोऑर्डिनेटर युवा उत्प्रेरकों के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया। आज विशेषकर हमारे जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं, तेजस्विनी परियोजना के अंतर्गत जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं और युवा उत्प्रेरक हैं, उन्हें मोबाइल प्रदान करना था और ये मोबाइल हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुखियाओं के माध्यम से उनके हाथों से प्रदान किया गया ताकि सही समय पे ये डाटाबेस और जो भी रिपोर्ट प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे दिया जाना है वो सही समय पे और सही तरीके से हमें प्रदान कर पाए और आज के इस वर्तमान समय में जो तकनीकी जानकारी दी जा रही है उसे भी ये लोग बेहतर तरीके से सीख पाए। जमशेदपुर के जोगसलई थाना अंतर्गत बाबा कुटी मंदिर का विवाद गहराते जा रहा है, जहां मामले को बिगड़ते देख जोगसलई पुलिस व आरपीएफ के जवान मंदिर परिसर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। पिछले कुछ दिनों पूर्व किसी असामाजिक तत्व के द्वारा डीआरएम को ट्वीट कर मंदिर के पुजारी पर रेलवे की जमीन के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था, जिस पर रेलवे के अधिकारी मंदिर परिसर के पीछे लगे तरपाल को हटाने के लिए दबाव बनाने लगे। ये बात धीरे धीरे जंगल में आग की तरह फैल गई और स्थानीय लोगों का जुटान मंदिर परिसर में होने लगी, जहां सभी रेल प्रबंधन की इस कार्रवाई की निंदा करने लगे। वहीं मामले को बिगड़ते देख जोगसलई पुलिस व आरपीएफ के जवान मंदिर परिसर पहुंच मामले को शांत करवाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी महंत रविगिरी महाराज ने बताया कि रेलवे की जमीन पर दिन प्रतिदिन कब्जा हो रहा है। लोग रेलवे की जमीन को बेच रहे हैं, भाड़े में दे रहे हैं, जिस पर रेल प्रबंधन चुप है। उनके द्वारा मात्र मंदिर के पीछे एक त्रिपाल लगाया गया, जिस पर रेलवे ने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं की गई, जो तिरपाल उनके द्वारा लगाया गया था उसे रेलवे द्वारा हटा दिया गया है। मामले को बिगड़ते देख जोगसलई पुलिस मंदिर परिसर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। वहीं जानकारी देते हुए जोगसलई थाने के पदाधिकारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि अतिक्रमण की सूचना मिली थी, पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण का मामला नहीं है। एक तिरपाल लगाई गई थी, उसे हटा दिया गया है। हम लोग के पास आरपीएफ के लोग आए थे कि यहाँ पे रेलवे की जगह में नया इंक्लूजमेंट हुआ है, उसी को हम लोग देखने आए थे और जो छोटा बहुत एक कच्चा पॉलीथीन से बनाया गया था उसी को खुलवाया गया। कोई अतिक्रमण की बात नहीं। जमशेदपुर में जमीनी विवाद और भू माफिया को लेकर खूनी संघर्ष जारी है। शहर का कोई भी थाना क्षेत्र अछूता नहीं है। हर दिन संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो रही है। ताजा मामला कदमा थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती राम मंदिर पद का है, जहां संपत्ति विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई को मारकर घायल कर दिया। उधर इस खूनी संघर्ष में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आपको याद दिला दें कि शहर में जमीन को लेकर लगातार खूनी संघर्ष जारी है। वैसे प्रशासन भू माफियाओं पर नकल कसने में नाकामयाब है। घर से निकलो, आज से नहीं बहुत दिन से हो रहा है। दारू पी के गली गलत गेट के सामने गेट तोड़ना, यही सब करता जानते पूरा कि ये बाहर गए थे, ठीक है। और जब बाहर से आए ना तो मझला वाला बुलाया, तो मझला बुलाया ना तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग अंदर में हमको मालूम नहीं कि वो, लेकिन जब छोटका गया ना अंदर मतलब मझला के पास, तो हम लोग सोचे 2 बार चिल्लाए, लेकिन हमको लगा कि ये तो बाहर है,
यहाँ कैसे आवाज़ सुनाई दे? तो क्या चीज़ से मारा? जब हम लोग गए ना तो ये रड और लोहा से मारा है। बोले अरे पापा तो बुला रहे, पापा वहाँ अंदर रूम के अंदर है। गए तो ये देख रहे तो दोनों किवाड़ी मतलब बंद था, ये तोड़ के अंदर घुस के हम लोग निकाल के लाए इनको। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए योजना धरातल पर नहीं उतरी है। ये हम नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगेन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत सरकार की अर्थव्यवस्था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पर टिकी है, जो 35% जीडीपी ग्रोथ करती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के इस योजना को देश के बैंकों ने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है। उधर उद्योगपतियों को लोन नहीं दिया गया, जिसके कारण लोग बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं और सरकार का पैसा उन छोटे उद्योगपतियों तक नहीं पहुंच पाया। वैसे ये टीम पूरे राज्य का भ्रमण कर एक रिपोर्ट तैयार किया है और इस रिपोर्ट ने साफ कह दिया है कि राज्य में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस योजना विफल है। उधर टीम का कहना है कि भारत की जीडीपी में 35% योगदान माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है। लेकिन ये योजना अगर धरातल पर उतरी होती तो बेरोजगारी दूर हुई होती और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ता। मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी के निर्देश के अनुसार कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी योजनाएं चल रही है ज़मीन पे, वो कहाँ कैसे किस तरीके से चल रही है वो हमें देखना है। तो अभी लेटेस्ट में हमने ये पाया कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का 30% जीडीपी में उनका हाथ है, रोजगार में लगभग 13 करोड़ लोग को रोजगार देती है, निर्यात 45% में इसका योगदान रहता है। लेकिन आज एमएसएमई के लोग और एमएसएमई के मालिक कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी महसूस कर रही हैं, क्योंकि जो भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का दिया तो उसमें एमएसएमई के लिए 5.94 करोड़ रुपये था, लेकिन बैंक वो पैसा ये छोटे मोटे उद्योगपतियों को नहीं दे रही है, जिससे कि आज उद्योग चलाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और आप सभी को पता होगा कि आज रोजगार की क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं कुछ उसमें कमी आ रही है। तो इसलिए मेरा सभी बैंकों से और राज्य सरकार से और उपायुक्त से ये मांग है कि एमएसएमई के लोग को बढ़ावा दिया जाए। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र के रहने वाले मुरारी मैती नामक व्यक्ति का शव डिमना लेक में 28 जुलाई के दिन बरामद हुआ था। उधर हत्या के 1 माह से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बोड़ाम थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा नहीं किया है और न ही हत्यारे को ही गिरफ्तार कर पाई है। एफआईआर के बाद हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। उधर मुरारी मैती का परिवार आज जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात कर हत्या का खुलासा करते हुए अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किए जाने की मांग की। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें डर है कि हत्यारा खुलेआम घूम रहा है और कभी भी दूसरी घटना को वो अंजाम दे सकता है। मर्डर केस है सर, 1 महीना पहले मेरा देवर का मर्डर हो गया है। जो डिमना लेक में उसका सब मिला है। लेकिन 1 महीना हो गया फिर भी उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ हो गया जो उसका हत्या है, हत्या करके सबको फेंक दिया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा सर। क्यों नहीं हो रहा? वो पैसा वाला बोल के नहीं हो रहा, वो पूरा पैसा खिला रहा, हम लोग गरीब नहीं खिला पा रहा विजय गुप्ता सर। और उसका साथीदार भी घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। तो प्रशासन क्या इंतजार कर रहा है? एक और मर्डर हो जाए सर। हाँ, हम लोग गरीब का कौन सुनेगा? वही हम लोग को गरीब का क्या होगा सर? हम लोग मांग कर रहे हैं विजय गुप्ता का गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं सर। हिंदू राष्ट्र सेना झारखंड प्रदेश इकाई द्वारा महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। गौरतलब हो कि विगत दिनों सुनारी निवासी 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का मामला सामने आया था और इसके बाद लोगों का गुस्सा भी इन पर फूट पड़ा था। इसी के बाद हिंदू राष्ट्र सेना द्वारा इस मामले में कड़ा विरोध जताते हुए जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात की गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि आए दिन महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर इस पर रोक लगाने हेतु जिला प्रशासन सख्त कदम उठाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे तो आगे ऐसी हिमाकत वे नहीं करेंगे। जो बलात्कार हुई है और उसके साथ सगनीय अपराध और साथ में उनकी संज्ञा करके मृत्यु कर दी गई है,
उसी के सिलसिले में हम लोग बात करना चाहते हैं। जिला हमारे हिंदू राष्ट्रीय सेना, हमारे हिंदू समाज और हमारी हिंदू महिला और बच्चियों के रक्षा और उसके आत्मसम्मान के लिए हमेशा तत्पर है। और हम लोग के मतलब जो क्या मांग करने आए हैं उपायुक्त के पास? हमारी मांग ये है कि ये जो सबने अपराध किए हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर उनके अपराध, ये तो अपराधी हुए, अपराधी को उनके फांसी मिले और उनके ये ऐसे अपराधी लोग को ये समाज में रहने का कोई हक नहीं बनता है। क्या नाम हुआ आपका? परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हो गया अनुशीला मैती, जिला अध्यक्ष हिंदू राष्ट्रीय सेना। जमशेदपुर के बंग बंधु सामाजिक संस्था के सदस्यों ने उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को पूर्व सांसद स्वर्गीय ए.के. राय जी को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए जाने की मांग की है। संस्था के लोगों का कहना है कि स्वर्गीय ए.के. राय जी मजदूर और किसानों के विरोध में हो रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किए थे और मजदूर किसान को हक दिलाने में महत्वपूर्ण लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, जिसके फलस्वरूप सिंदरी विधानसभा से 3 बार विधायक वे रहे और इमरजेंसी के दौरान जेल में रहते हुए सांसद के रूप में जनता ने उन्हें चुना था। ए.के. राय को राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। ए.के. राय जो हमारे सिंदरी के 3 बार विधायक रह चुके और धनबाद में 1 बार सांसद रह चुके, उस जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने आज बहुत आंदोलन किए हैं, जनता के लिए बहुत लड़े हैं और जेल भी गए हैं। जेल जाने का समय भी उन्होंने सांसद के रूप में उनको चुना भी गया था, उन्होंने जीते भी थे। और इस आंदोलनकारी को एक राष्ट्रपति पुरस्कार उसको दिया जाए, क्योंकि जब इतने आंदोलन किए हैं और इतने लोगों के लिए उन्होंने त्याग किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भारत में कहीं देखा नहीं गया, क्योंकि उन्होंने सरकारी कभी पेंशन नहीं लिए, सरकारी कभी कोई चीज़ उन्होंने लिए ही नहीं थे, उन्होंने घर भी नहीं लिए थे। इसलिए उनको हमारे बंग समाज की तरफ से हम लोग ये मांग किए हैं कि उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।